हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे ज़्यादा शोर पसंद नहीं है बाइक में, तो मैं जल्दी से सेकंड गियर लगा देता हूँ। फर्स्ट को खींचता नहीं हूँ ज़्यादा, ताकि इन रेजिडेंशियल एरिया से हम साइलेंटली गुजर जाएं। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मुझे बस थोड़ी देर में घर पहुँच के ऑफिस के लिए तैयार होना है, तो छोटी सी राइड होगी है, इसीलिए आज आपको शुरू से ही ज्वाइन करवा दिया है। एक तो जी है हैदराबाद कराची मोटरवे, वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। मतलब आपको शहर से कोई 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट आपको गुजरना पड़ता है शहर में से, तब जाके वो हाईवे आता है। फिर उसके बाद वो हाईवे भी आगे जाके तकरीबन 15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर बाद जाके वो फिर अच्छा वाला मोटरवे शुरू होता है। तब तक आप अच्छी खासी एक तो राइड कर चुके होते हो, और फिर जो शहर की राइड है वो थका इतना देती है कि फिर आप कहते हो यार एक तो टाइम इतना हो गया, 40 मिनट, वापस जाने के भी 40 मिनट लगेंगे, मैं क्या राइड करूं, मैं हाईवे पे क्या जाऊं। खैर, उसका ऑल्टरनेटिव में ये निकालना है, एक तो ये थोड़ा अच्छा रोड आ जाता है, खाली होता है अक्सर, थोड़ी खुल के बाइक चल सकती है यहाँ पे। पूरी खुल के चल रही है, हवा लग रही है ठंडी। मैंने राइडिंग जैकेट पहना हुआ है, तो ऊपर तो नहीं इतनी लग रही, लेकिन जीन्स में पता चल रहा है। इस तरफ आपको खेत देखने को मिल जाते हैं, और उसके आगे दरिया चल रहा है। आगे जाके और ज़्यादा वो करीब आ जाएगा तो शायद मैं दिखा सकूं। अक्सर लोग बशमूल मेरे ये समझते होंगे कि ये जी स्पोर्ट्स बाइक है और इसको ये 200 टच करती है, और ये इसको भगाने के लिए जो है ख़रीदा गया है और बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है, मैं काफ़ी दफ़ा शायद काफ़ी लोगों को फिज़िकली भी बता चुका हूँ, और वैसे भी शायद इस वीडियोस में भी बताया कि ये स्ट्रीट नेकेड बाइक है। स्ट्रीट नेकेड बाइक है, वो भी 300 सीसी की। अच्छा, अगर आप इसको सेगमेंट करें तो ये लाइट वेट कैटेगरी की बाइक कहलाती है, क्योंकि फिर मिडिल वेट आ जाती है 600-700 सीसी, और फिर जो हैवी वेट बाइक्स होती हैं वो आपकी होती हैं 1000 सीसी बाइक्स। तो ये बिल्कुल लाइट वेट बाइक्स कहलाती हैं, और इनमें थोड़ा फ़ायदा ही होता है। 600 और 1000 सीसी बाइक्स से थोड़ी लाइट होती हैं और एग्रेसिव कम होती हैं। ये मतलब इनकी टॉप स्पीड 180, 170, इससे ज़्यादा नहीं होती इनकी टॉप स्पीड। तो चाहे स्पोर्ट्स में हो या नेकेड में हो, इनकी टॉप स्पीड इतनी ही होती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इनको शहर में चला सकते हो, ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। हाँ, जब ट्रैफिक में आप अगर फंस जाएं तो ये हीट आप तक, इसकी हीट आती है, वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है शदीद गर्मियों में। लेकिन अगर आप बाइक को चला रहे हो, मतलब बाइक चल रही हो और एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर चल रही हो, फिर परेशान नहीं करती ज़्यादा ये बाइक। पावर की, इंजन की बात करें तो ऑयल वगैरह तो ये इतना ही खाती है जितना 600 सीसी बाइक आपकी खाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि आप उस तरह पैसे बचा रहे हो। हाँ, फ्यूल एवरेज थोड़ा सा इसका बेहतर होता है, लेकिन खाती ऑयल पूरा 3 लीटर ऑयल आता है इसमें तकरीबन। अब आपको एक अच्छा सा रोड दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो में भी इतना ही अच्छा है जितना वो
रियलिटी में है। ये देखें जी, रोड टू नोवेयर बट इट गोज समवेयर। अक्सर ये रोड खाली होता है, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब आपको ऐसी डेजर्टेड रोड जैसी वाइब आएगी। पहाड़ ये इस तरह के पहाड़ हैं कि जहाँ से मिट्टी ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक वाले, वो यहाँ से मिट्टी लेके कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, आगे बेचते हैं। मज़ा आ रहा है यार, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी ठंड लग रही है और जो कि राइड को प्लेजेंट बना रही है। बाइक यहाँ खड़ी करके वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बाइक के हिसाब से 120 काफ़ी हो जाता है, मतलब आपको हवा का जो प्रेशर लग रहा होता है वो आपको फील करा रहा होता है कि आप काफ़ी स्पीड पे चल रहे हो। और ख़ास तौर पे नेकेड बाइक में सामने कोई इसके विंड स्क्रीन नहीं होती, जिस वजह से डायरेक्ट हवा आपको लग रही होती है। तो 100 से ऊपर से कोई सी भी स्पीड हो, उसमें आपको अच्छा खासा फील हो जाता है कि यार हाँ मैं तेज़ जा रहा हूँ। आपको वो ज़्यादा भगाने वाली रोड ख़त्म हो गया, ज़्यादा भगाने वाला जो दिल होता है ना, वो आपको नहीं चाह रहा होता। आप कहते हो चलो यार काफ़ी है, मैं इतना तेज़ से चल रहा हूँ। टाइम ले लेते हैं। अब ये जो रोड शुरू हो रहा है ना, दिस इज़ गुड। ये देखें, ये सही है, ये एक प्रॉपर कारपेटेड फाइनलाइज रोड है। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब देखें आरपीएम बचा हुआ है, मैं भगा सकता हूँ। और ओ बड़ा मज़ा आ रहा है यार, सर्दी ठंडी हवा। आज बाइक को भी मज़ा आ रहा होगा, इसकी जो अपने अंदर की हीट होती है बाहर आ ही नहीं पा रही होगी, इतनी ठंडी हवा है और इतने तेज़ प्रेशर के साथ आगे इसको लग रही है कि ये मुतमईन होगी आज। खैर ध्यान से बाइक चलानी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अगर आप एड्रेनलिन जंकी हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्पीड पे अगर हम अभी चल रहे हैं 100, तो ये अच्छी खासी आपको एक्साइटमेंट दे रहा है। और ये इस बाइक के लिए इंतहाई नॉर्मल है, इंतहाई मुनासिब है, क्योंकि इसमें दोनों ABS ब्रेक्स हैं, आपकी बाइक कंट्रोल में है। आप अभी भी देख रहे हैं मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठा हुआ हूँ और बाइक भी रिलैक्स होके चला रहा हूँ, तो ये काफ़ी है। और ऐसा ही होना चाहिए, जब तक आपको लग रहा है कि बाइक आपके कंट्रोल में है वो बेहतर है। मतलब एक पॉइंट आता है आपकी बाइक की स्पीड में कि आपको पता होता है कि बाइक आपके कंट्रोल में नहीं है, खुदा ना खास्ता सामने कुछ अचानक आ गया तो आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेक। तो वो पॉइंट आने ही नहीं देना चाहिए। समझदार हैं आप और अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाले हैं, तो ऐसे पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप सच में बाइक राइडिंग से प्यार करते हैं ना, तो आप इस पूरे बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस से प्यार करेंगे। आप वो सिर्फ 200 मार्क, 180 मार्क,
300 मार्क, इनके पीछे नहीं भागेंगे आप। अगर आप सच में बाइक राइडिंग से प्यार करते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए और बताने के लिए अच्छा है कि मैंने 300 टच किया है, मैंने 200 टच किया है, लेकिन इन रियलिटी इट इज़ वेरी डेंजरस और आपको अवॉइड करना चाहिए। प्यार करें अपनी लाइफ से, सबसे पहले अपनी लाइफ से प्यार करें, इसका ख्याल रखें, उसके बाद बाकी चीज़ें। आप बिल्कुल अपनी बाइक का भी ख्याल रखें, बाइक से प्यार करें, इसको मेंटेनेंस अच्छी करवाएं, लेकिन डोंट पुश इट, दिस इज़ अ मशीन, डोंट पुश इट टू फार। आप इसको ये मेरी सजेशन है। आज के लेक्चर में आपको उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। कुत्ता कैसे बीच रोड पे खड़ा हुआ है यार, अब कुछ नहीं पता होता कि ये किस तरफ जाएगा, तो इन सब चीज़ों का ख्याल आपने रखना होता है। साथ में नहर चल रही है, शायद आपको दिख रही हो।